आम बजट देश में उस समय की प्रमुख आर्थिक समस्याओं के ऊपर बनता है। आज देश के ऊपर बड़ी आर्थिक समस्याएं क्या है? भयंकर बढ़ती बेरोजगारी, भयंकर और निरंतर बढ़ती महंगाई और भयंकर और निरंतर बढ़ती आर्थिक असमानता। पर पूरे बजट भाषण में वित्त मंत्री ने बेरोजगारी, गरीबी और आर्थिक असमानता शब्द का प्रयोग तक नहीं किया। तो ये बजट किसके लिए बनाया गया है, इससे ही स्पष्ट हो जाता है। हाँ, जो नई कर टैक्स रिजीम है उसमें छोटा सा फायदा देने का प्रयास किया गया, पर मैं हमारे सारे दर्शकों को या देखने वालों को बताना चाहता हूं कि देश में दो तरह की टैक्स रिजीम्स है। एक ओल्ड टैक्स रिजीम है, एक न्यू टैक्स रिजीम है। न्यू टैक्स रिजीम के अंतर्गत अगर कोई करदाता कर देता है तो उसको किसी भी तरह का एग्जम्पशन नहीं मिलता है। ओल्ड टैक्स रिजीम के तहत अगर कोई करदाता कर देता है तो उसको पीपीएफ का, एनएससीज का, एलआईसी प्रीमियम का, इनका कर में फायदा मिलता है। तो अधिकतर लोग और एक्सपर्ट्स का मानना है 90% लोग ओल्ड टैक्स रिजीम के तहत ही कर देते हैं और ओल्ड टैक्स रिजीम में एक नए पैसे का भी फायदा नहीं है। तो सरकार ये जो न्यू टैक्स रिजीम में फायदा देकर सिर्फ हेडलाइन मैनेजमेंट का प्रयास कर रही है। सरकार उस रास्ते पर रोड बनाने का प्रयास कर रही है जहां कोई जाता ही नहीं है। जहां लोग ट्रेवल करना चाहते हैं, जहां चल रहे हैं, वहां पे रोड या वहां पे व्यवस्था या यहाँ पे कर रियायत नहीं दी गई है। तीसरी और अंतिम बात, इस बजट में एक हीरे को तो सस्ता किया गया और आटे को महंगा किया गया। और जो देश के सामने प्रमुख समस्याएं थी, क्योंकि आर्थिक सर्वे में भी कहा गया कि मौजूदा वित्तीय वर्ष में आर्थिक मंदी आने की संभावना है, उस आर्थिक मंदी से देश कैसे निपटेगा, इस बजट में उसका भी कोई ब्लूप्रिंट नहीं है। तो मैं यही कहूंगा, इस बजट से देश के अधिकांश लोगों को सिर्फ एक ही चीज हाथ लगी है, जिसे कहते हैं भयंकर निराशा।